खुशियाँ हमको दी थी। तो मैं चाहूँगा कि बकरा ईद पे आप हमें हमारी ईद मनाने दीजिए। और ये आप सबको मालूम है कि बकरा ईद रहती है, सबके अपने अपने मतलब जज्बात रहते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा हमें सहकार्य करिए, जिस तरह हमको आपने रमज़ान महीने में सहयोग किया, इस तरह हमें इस बकरा ईद में भी आप सहयोग करिए। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग से तमाम मुसलमानों की जानिब से आप ये सब नोट कर लीजिए कि जो गाय है हमारी मुसलमानों की जानिब से मैं मांग रखना चाहता हूँ, और ये बात आप पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे इस मीटिंग से, कि जो गाय है मुसलमानों की मांग है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मुसलमानों की हमारी तरफ से मांग है। ये आप हमारी बात ऊपर तक के पहुँचाइए कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, ये हमारी मांग है। शहर के जवाबदार व्यक्ति, अब मेरी एक ही गुजारिश है पुलिस प्रशासन से कि पिछले साल बकरा ईद में हमारे जो घरों से जानवर खोल के लेके गए थे, तो वो जानवर उसमें कुछ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे जानवर लेके चले गए थे। तो हमारा भसावल शहर ऐसा शांतता वाला क्षेत्र है कि हमारे 20 से 25 जानवर ले जाने के बाद भी हमारे लीडरों ने, हमारे गाँव के लोगों ने बोले कि भाई कार्रवाई कर दे दो। लेकिन मैं प्रशासन से एक ही विनती करूँगा कि आने वाली जो बकरा ईद है, अभी हमारे साधु भाई ने बताया है गाय को कौन सा दर्जा देना चाहिए, वो जो अच्छी बातें देना भी चाहिए। गाय बोले तो दूध देने वाली है, एक माँ का दर्जा उपाय नहीं था। अगर बच्चे को डिलीवरी है जो माँ को दूध नहीं आता, तो हम लोग तो वही गाय का दूध हमारे बच्चे को भी पिलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुर्बानी अभी लॉकडाउन को 2 साल हो गए, 2 साल हमारे सभी भारत के लोगों का एक्सपोर्ट पे हिंदुस्तान 1 नंबर पे आया। तो बड़े बड़े जो व्यापारी है सब हिंदू समाज के, गूगल पे सर्च करके देखे तो बार बार। इसलिए मैं प्रशासन महोदय से भी इल्तमास करूंगा, क्योंकि हम लोग एक साथ भाईचारे के माहौल में रहते हैं, तो हमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा भी ख्याल रखें। अगर एक ही तरफ से अगर ख्याल रखा जाएगा तो मामला नहीं चलेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हम अपने उसूलों को पामाल ना करें। अरे यहाँ तक हुक्म है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई रह रहा हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तुम्हारी तरफ से उस पड़ोसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए ताल्लुक से, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस मत रखिए। और अधिकारी साहिबान से भी मेरी गुजारिश है कि वो इतना वक्त निकाल के यहाँ पर आए कि भाई एक धार्मिक क्षण जो कि बहुत ज़्यादा विवादित भी है, उसके ताल्लुक से अगर हमको डिस्कस करना है, बात करनी है, तो हम एक खासा वक्त लेकर यहाँ पर बैठे। ये नहीं कि जैसा भाईजान ने कहा कि उनको जाना है, उनको काम है, तो यहाँ पर काम सभी को है। हमारे अधिकारी जो है प्रशासनिक अधिकारी है, बेशक उनके पीछे बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आए, फ्लेक्सिबिलिटी सर कुर्बानी के लिए, क्योंकि आज कुर्बानी की ईद के लिए जो है हम ये बात कर रहे हैं, तो बस मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए जो भी फ्लेक्सिबिलिटी करके आ सकती है आप प्लीज कीजिए। आपको समझाए कि बैलेंस की बात है, तो अमल नहीं, जिंदगी में तो जज्बात में क्या रखा है, खेती अगर बंजर है तो बरसात में क्या रखा है। मैं आप दरमियानी बात करते हुए बात समझाना चाहता हूँ और खुद भी समझना चाहता हूँ कि हम लोग जितने मुसलमान लोग यहाँ बैठे हैं, अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, जिस तरह हज़रत मौलाना ने फरमाया, अपने हर अमल को करे ताकि हमारे प्रशासन को, हमारे कानून को कोई ठेस न पहुंचे। तो प्रशासन अपने जज्बात को काबू में रखेगा। तो जब दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है, और मैं जितनी भी मीटिंग में शामिल हुआ हूँ, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ताउन मिला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जलगांव जिले में ऐसा ताउन कोई पुलिस ने हमारे मुसलमानों के साथ नहीं किया। मैं तो इसकी तारीफ भी करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता हूँ, और ये दरखास्त भी कर सकता हूँ, ऑर्डर तो दे नहीं सकते लोगों को,
अगर ऑर्डर दिए तो कल हम नीचे भेज गए, फिर ज़्यादा जाल छाना हुआ ये तो। अभी तक सबसे ज़्यादा हमें जो ताआवुन मिला है प्रशासन की तरफ से भरपूर मिला है। हमने भी काफ़ी मीटिंगें प्रशासन के साथ में की और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे शहर भुसावल के DYSP वाकचौरे साहब का कि उनके नेतृत्व में हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, चाहे वो बाजार पुलिस स्टेशन हो, सिटी पुलिस स्टेशन हो या फिर जामनेर रोड का जो पुलिस स्टेशन है, जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कोऑपरेट कर करके हर समाज को लेकर के वो चल रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शहर के लिए ऐसे अधिकारियों की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाएं जो हर मोड़ पर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं और हमारी बातों को सुनते भी हैं। तो मैं अब बात को अपने आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो पूरे शहर के लिए ये एक मैसेज इस मीटिंग के ज़रिए से मैं देना चाहता हूँ, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी निचोड़ भी इन अधिकारी का यही निकलने वाला है कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह पर वाजिब है और हमारे देश भारत के कानून में भी हमें अपने त्योहारों को अपने एतबार से मनाने की आज़ादी दी गई है। चाहे वो ईद हो, ईद उल अज़हा हो या दीगर त्योहारात हो, उनको अपने एतबार से मनाने की हमें आज़ादी मिली है। अब बकरीद भी उन्हीं में से त्यौहार है जिसकी आज़ादी हमें कानून देता है, लेकिन कानून की रियायत करते हुए हमें अपने फ़राइज़ को भी अंजाम देना है, लेकिन उसको इस तरीके से देना है कि इससे किसी गैर को तकलीफ़ ना हो, किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि अगरचे बकरे ही ज़िबा करे जाते हों, लेकिन उनका खून है और उनकी जो आलूदगी है, जो पेट वगैरह के जो गंदगी उनकी निकलती है, उसको भी कभी कभी ये होता है कि हम लापरवाही के एतबार से छोटा समझ करके नाली में डाल देते हैं या घरों के सामने डाल देते हैं या हमारे शहर में जहाँ कचरा फेंकने की जगह है वहाँ पर डाल देते हैं। अब उस जगह पर यह होता है कि कुत्ते वगैरह आकर के, जानवर वगैरह आकर के उसको वहाँ से खींच करके एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में कई ऐसे घर आते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उनको अच्छा मालूम नहीं होता उसको देख करके। लेकिन चूँकि हम रात उन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, इसलिए हमें उसका थोड़ा सा एहसास नहीं हो पाता, लेकिन जो दूसरे हमारे भाई हैं उनको उससे तकलीफ़ होती है, लिहाजा हम उनका ख्याल करते हुए कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से पूरा ताआवुन मिलेगा इस बार भी, पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम पूरे आज़ादाना तौर पर अपने शहर के अंदर कुर्बानी का त्यौहार इंशाअल्लाह बड़े खुशी के साथ इंशाअल्लाह मनाएंगे। कायदा जो है, कायदे के हिसाब से कौन सी जानवर की कुर्बानी करना है ये आपको पता ही होगा, तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जो बफेलो यानी भैंस अगर बोलते हैं, भैंसों के ये जानवर चल सकते हैं। जो जानवर अनप्रोडक्टिव मतलब उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, जो दूध नहीं दे सकता, जो चल नहीं सकता, जो बिना काम का है, जो खेतों के लिए काम में ऐसे जानवर को अपन सरकार के हिसाब से उसको मंजूरात देनी है, उसको पासिंग करना है। और जो बकरे हैं, बकरे भी चल सकते हैं। देखो अभी कायदे बदल रहे हैं, आपने बोला कि 2015 से कायदा बदल गया, जो वो सत्याबंद कायदा है वो पहले से ही, जो गाय वर्ग मादी थी, गाय थी, उसको तो पहले से उसको मंजूरात नहीं थी। 2015 के पहले जो गाय वर्ग नर थे उनको मंजूरात थी, लेकिन वो अभी भी 2015 से बंद हो गई है। अपने यानी गाय वर्ग पूरा बंद है, जो भैंस वर्ग जो बोलते हैं भैंसों के लिए मंजूरात है और बकरों के लिए, और जो ऊँट वगैरह है वो भी नहीं चलते, सरकार को उसकी भी मंजूरात नहीं है। और दूसरा जो है कायदा, जो नवीन कायदा आएगा तो 21/2006 से अभी जो सरकारी भी है, पहले 20 रुपये थी, अभी वो बड़े जानवर के लिए 200 रुपये हो गए। एक जानवर की भी 200 रुपये सरकारी भी है। जो भी हमारे पास में आएगा उसको 200 रुपये की भी पावती कटवानी पड़ेगी, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर समझ लो कोई गलती से हमारे पास में जो जानवर को सरकार के हिसाब से नहीं चलता, कायदे के हिसाब से अगर वो लेके आता है तो जानवर जब्त किया जाएगा और उसको पुलिस ऑफिसर के पास में उसको सुपुर्द करेंगे। उसके बाद में उसको कहाँ करना है उसकी जिम्मेदारी लेंगे और बकरा ईद खत्म होने के बाद में वो मालिक को जानवर वापस मिल जाता है। सन आहे और त्यौहार है, तो इसके बीच में कभी भी प्रशासन आड़े नहीं आता है। आप लोग का खुशियाँ उत्साह होता है, वो मनाने का रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रशासन का काम आपके कहते ना बीच में आए।
हम आपके साथ ही रहने वाले रहते हैं, लेकिन कुछ रूल्स लॉज रहते हैं जिसको मानना जरूरी होता है। तो आज वो संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में, और वहाँ वो रूल्स बनाते हैं। रूल्स बनाने के बाद वो रूल सही है गलत है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इस पे देख के तोला जाता है। वो काम है सुप्रीम कोर्ट का। और हमारा जो काम आहे प्रशासनाचं जे काम आहे ते फक्त अंमलबजावणी आहे। म्हणजे एखादा कायदा मला चूक बरोबर कमी जास्त काहीही वाटला तरीही माझ्या हातात नाही। म्हणजे एखाद्यानं जसं शासनाने नियम करून दिला की एक्स गोष्ट करणं चुकीचं आहे, तर माझा वैयक्तिक वाटणं माझ्या हातात नाहीये। पोलीसवाल्यांना काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हाफ पॅन्ट्स होत्या, तर तेव्हाही पोलीसवाल्यांनी नोकऱ्या केल्या। ज्याला पटलं नाही त्याने ती घातलेली आहे, ज्याला वाटलं की बुवा मला हे घालून मी नोकरी करू शकत नाही त्यानं सोडून जावं। उद्या जरी याच्यानंतर नियम असे आले कि पुलिस वाले फिर से हाफ पैंट पहन के नौकरी करे जैसे पहले होता था, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। कारण की आहे वातावरणात थोडंसं बदल जाणवतोय किंवा थोडंफार प्रमाणात सगळ्यांना बोलताना वागताना दिसायला लागलंय। आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सगळ्यांना यायला लागलेलं आहे। पण मी परत एकदा सांगतो, व्हाट्सएप ग्रुप पर जब ऐसे मैसेजेस येत असतील, अगर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं या ऐसा कोई भेज रहा है तो उसको वही रोका जाए, उसको वही ताकीद दी जाए कि भाई ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना है। मी परत एकदा सांगतो, प्रत्येकाच्या ग्रुपमध्ये असं होतंय, तुम्हाला जसे मेसेजेस येतात ना तसे आम्हालाही येत असतात। आम्ही त्यांना दाबतो, आपले मित्र असू शकतात, दोस्त रह सकते हैं, रिश्तेदार रह सकते हैं, कोई बड़ा मतलब कुछ पुलिस वाले भी हो सकते हैं कि आपके ग्रुप में है, मेरे ग्रुप में, कि जो बिना कंफर्म किए कि वो चीज़ सच है झूठ है सिर्फ आगे भेजने का काम करते हैं। जसं मला एखादा मेसेज आला तर मी कधी व्हेरीफाय करत नाही। म्हणजे लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, शबाना आझमी कितीतरी लोकांनी खूप वेळेस मारून झालेला आहे। आला मेसेज की आपलं काय काम करतं की एक्स हा जो नावाचा सेलिब्रिटी आहे त्याचा मृत्यू झालाय, जावेद अख्तर त्यांची मिसेसचं पण सांगितलेलं होतं पाठीमागे, की अमिताभ बच्चनचं झालंय, लता मंगेशकर, सगळ्यांचे ऍक्सिडेंटमध्ये अपघाती मृत्यू वगैरे लोक रंग में बंग वो हमारी तरफ से नहीं होगा। सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो है टीव्ही लावण्याचा अधिकार आहे, बघण्याचा अधिकार आहे, फक्त शेजाऱ्याला त्रास व्हायला नको। तर जनावरांचा बळी देताना गोवंश जनावरं राहणार नाहीत असणार नाही त्याची 100% अंमलबजावणी व्हावी आणि ते बघावं, याची माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती राहील की जेणेकरून परत कुठेतरी त्या कारण घेऊन जातीय धार्मिक तणाव निर्माण होईल आणि भुसावळचं वातावरण जे आहे ते खराब होईल। सध्या एकदम छान चाललेलं आहे, सुंदर चाललेलं आहे, सगळे आपल्या आपल्या कामामध्ये बिझी आहेत, फक्त ते व्हायला नको असं बोलतोय मी। आणि आमचे सिनियर आहेत आदरणीय पडगण साहेब आहेत, ते 2 मिनिटांसाठी बोलणार म्हटले होते, त्यांनी मला भरपूर वेळ दिला। गोष्टी रिपीट करणार नाही, तुम्ही ते ऐकून कंटाळलेले आहात। कायदे नियम हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे आणि आतापर्यंत आम्ही बोलण्याच्या आधीच तुम्ही लोकांनी बोललेलं आहे, सगळं पालन करायचं आहे आणि कसं काय करायचं आहे सगळं तुमचं ठरलेलं आहे। कायदा आपल्याला माहीत नाही असं म्हणून चालत नाही आणि आता माहीत नाही असं कोणी नाही पडेल। त्याच्यामुळे तुम्ही सर्व कायद्याचं पालन करा, नियमांचं पालन कराल अशी एक अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तशी खात्री बाळगतो। मी इथं उभा आहे ते तुम्हाला कोणतंही ज्ञान देण्यासाठी नाही, तर येणाऱ्या ईदसाठी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी सिटी पोलीस स्टेशनतर्फे तुम्हा सगळ्यांना सिटी पोलीस स्टेशनतर्फे मी आणि व्यक्तिशः माझ्याकडून सुद्धा शुभेच्छा देतो।